आपकी जो ये कॉलोनियल माइंडसेट है, इसने कितना नुकसान आपकी अपनी इकोनॉमी को पहुंचाया है, इसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। मैं अभी बैठ करके लाइक आई सेड आई वाज स्टडीइंग कि जी क्या डिफरेंस आया, क्या ऐसी वजह है कि पाकिस्तान जो कि 60s तक बहुत अच्छा कर रहा था इकोनॉमिकली, ऑल ऑफ अ सडन आपके पास एक स्लम्प आया है। और इसको समझना बहुत ज़रूरी हो गया मेरे लिए, क्योंकि ऐसा क्या किया हमने, हमें इस टॉपिक पे बात करनी थी। तो फिर चाहते ना चाहते हुए आई हैड टू गो बैक एंड आई हैड टू स्टडी कि जी व्हाट हैपनिंग इन इंडिया एंड व्हाट हैपेंड इन बांग्लादेश। ऑन द टाइम स्टैम्प अगर आप देखते हैं, टाइमलाइंस को अगर आप चेक करते हैं, तो इंडिया और पाकिस्तान आगे पीछे ही इंडिपेंडेंस लेके बैठे हैं, ठीक है ना। और 60s तक पैसे ना होने के बावजूद वी वर डूइंग बेटर। इंडिया का एक मजाक उड़ता था एक जमाने में, क्योंकि उनके पास जो है मूवीज जो थे, उसमें अगर आप देखें कोई फॉरेन गाड़ियां नहीं थी। उनके, हम यहाँ पे कोक पेप्सी पे लड़ रहे हैं, उनके पास थम्स अप चल रहा था उस वक्त, ठीक है। और वहाँ पे बिल्कुल इस चीज़ को रोका गया। इन्होंने ये कहा कि जी आप पहले अपनी स्ट्रेंथ्स देखें, और आप ये देखें, वो जो हमने बात की थी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बैलेंस की, कि आप इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एंड इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज ऐसा क्या बना सकते हैं जिसको बाहर बेचा जा सके। जिसमें पहला काम इन्होंने ये किया, इन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल सबसे पहले मुल्क के अंदर होगा। अब मुल्क के अंदर इसीलिए हुआ कि लोगों ने चीखें मारी कि भाई इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। हम अगर बाहर देखते हैं तो हमें नजर आता है कि जी उनके पास ग्लासेस कितने अच्छे हैं। बांग्लादेश में ये हुआ था एक जमाने में, आप क्रिस्टल के ग्लासेस नहीं ले जा सकते थे, वो सिर्फ लोकल जो उनकी ग्लास बन रही थी या स्टील के ग्लास से उसका इस्तेमाल हो रहा था। एंड दैट पुट अ प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट एंड ऑन द कॉर्पोरेशंस देयर कि जी आपको अपनी क्वालिटी इतनी अच्छी करनी है कि आप इसे बाहर बेच सकें, नॉट जस्ट फॉर लोकल कंजम्पशन, मगर उसकी क्वालिटी इतनी बेहतरीन हो कि उसे बेचा जा सके। जब उन्हें ये लगा कि अब हम तैयार हैं, क्योंकि हमने खरीदना खत्म कर दिया था, हमारा इंपोर्ट इतना नहीं था और हम सब कुछ लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे थे, फिर वो नेक्स्ट स्टेप पे आए कि जी अब हम ये देखते हैं कि इसकी क्वालिटी इतनी बेहतरीन की जाए कि इसे बेचा जा सके, क्योंकि आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी है, इंपोर्ट कम करनी है। मगर उसमें एक पूरा अरसा है जो कि दोनों मुल्कों ने अपने आप को जो है रोका self कॉलोनियल sufficient करने के लिए फॉरेन चीजों के they इस्तेमाल से, banned ठीक है ना। imports, yeah, for many ठीक है। years. जो आप पूरी बात कर रही है ना राहिला, उससे एक चीज नजर आ रही है कि गवर्नमेंट हैड द इंटेंशन टू फैसिलिटेट एक्सपोर्ट और फिर दे मेड पॉलिसी दैट फैसिलिटेटेड दैट। या मैंने हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो आज ये है कि वी शुड बाय लोकल, and in order to buy local you should have products, local products available that can be bought। और लोकल प्रोडक्ट्स बनाएगा कौन? लोकल इंडस्ट्रीज। और लोकल इंडस्ट्रीज कैसे फैसिलिटेट होंगी? जब आपके ग्राउंड पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसीज होंगी जो कि लोकल बिजनेसमैन को काम करने थे। और ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि जब आप लोकल चीजें, जैसे राहिला ने समझाया, लोकल चीजें आप बनाएंगे तो आपका पैसा आपके ही मुल्क के अंदर रहेगा, बाहर नहीं रहेगा। आप यहीं से रॉ मटेरियल खरीदेंगे, यहीं के लेबर को देंगे, यहीं के गाड़ियां और सड़कें इस्तेमाल करके वो जाएगा, तो पैसा आपके मुल्क के अंदर ही रहेगा। लेकिन जो बहुत जरूरी है आपकी लोकल इंडस्ट्री के फ्लरिश होने के लिए, वो है पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, मैंने एक अपने दोस्त से बात करी जो कि एक लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट है, और मैंने उससे बोला कि ऑन द टॉप ऑफ योर हेड टेल मी 5 थिंग्स दैट are problematic for your business, that are not allowing you to do business the way you would like it to do. The first thing he said was the utilities. He said कि as an industrialist मेरे लिए रोज का मसला है कि बिजली आ रही है, नहीं आ रही, गैस है, नहीं है, कोई the absolute absence of system। हम पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको इस बात को रियलाइज करना चाहिए कि पाकिस्तान में आज हम, स्पेशली अगर आप कराची में रहते हैं, तो आपके साथ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अचानक आपकी लाइन कट सकती है, अचानक आपके पास 5 लाख रुपए का जुर्माना आ सकता है, आपके साथ कुछ भी किसी भी वक्त हो सकता है। और उसकी कोई आपको अचानक आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, ये आपके लोकल इंडस्ट्रीज को बहुत बुरी तरह इफेक्ट करती है। और दूसरी बात ये, जिसपे हमें बहुत जरूरी बात करना चाहिए, जो आपका सारा
पावर का मसला है, आपके फॉसिल फ्यूल, जिसकी वजह से आपकी बिजली इतनी महंगी है। ही सेड टू मी कि ऑल दीज एक्सपेंसिव यूटिलिटीज एंड देन टॉप इट विद ऑल दीज हॉरिबल टैक्स पॉलिसीज, जो प्रोडक्ट मैं बनाता हूँ वो इंटरनेशनल मार्केट में कंपैटिबल ही नहीं रहती, क्योंकि इंडिया वही प्रोडक्ट उससे सस्ते में बना रहा है, चाइना Right. वही प्रोडक्ट उससे सस्ते में बना रहा है। तो आपका लोकल प्रोड्यूसर अगर कुछ प्रोडक्ट बना भी पा रहा है, तो वो आपने आपके टैक्सेस और एक्सपेंसिव यूटिलिटीज की वजह से इतना महंगा है कि अब वो मार्केट कंपैटिबल नहीं है। और दूसरी बात उसने कहा कि अगर आप वो आपके अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई जो कन्फेक्शनरी बना रहा है, टॉफीज, चॉकलेट्स, तो वो जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मार्केट है जो रेडी पे लगाती है इन चीजों को, और आप तो उसने कहा उनके लिए भी अफोर्डेबल नहीं रहता वो, क्योंकि आपके Hmm. टैक्सेस इतने हैं कि उस ठेले पे जो बच्चा खरीदने के लिए आ रहा है उसके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो चीज वो खरीद सके। तो आपका लोअर सेगमेंट जो है आपकी इकोनॉमिक क्लास का, वो भी उन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकता। महंगाई इतनी ज्यादा है कि आपके फिर प्रोड्यूसर के पास रह कितना गया मार्केट सेगमेंट जो वो खरीद सके। एक बड़ा चैलेंज है। एंड देन ही सेड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज आल्सो नॉट रिलायबल। किसी भी वक्त कोई सड़क बंद हो सकती है, कोई मसला हो गया, सैलाब आ गया, तूफान आ गया, कोई बाइकॉट, कोई लोग जुलूस निकाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सड़क बंद हो गई। अब आपका ना सड़क, एक तो सड़कें हैं नहीं, और अगर जहाँ सड़कें हैं वो अनरिलायबल हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि एक लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट किस तरह इस मार्केट I फ्लरिश ये कर mean, सकता है। बहुत जब जरदारी पहली दफा प्रेसिडेंट बना था, तो उस वक्त that was 2007, right? 2007, 2008. So our textile mills in Faisalabad pretty much all shut down because वहाँ पर बिजली नहीं थी. और सबसे बड़ा हमारा it's the biggest industry in Pakistan. The fashion industry, the textile industry is the biggest industry in Pakistan. And you crippled it by shutting down half of Faisalabad because you couldn't provide them electricity on a regular basis. And now, even now, when you look at some of the big brands, I was shocked to find out that they were marketing themselves by saying that, oh my God, we've got Egyptian cotton. Like, why do you have Egyptian cotton? इजिप्शियन कॉटन व्हेन यू Why ग्रो do योर ओन you have Egyptian cotton when Pakistani cotton may be second to Egyptian, but Pakistani cotton would be so much better? And they're like, no. I mean, हम लोग खुद जब when we worked at a certain organization that whose name I don't want to take, but all the printing would be done outside the country. All the printing because we just could not afford to print it locally, which sounds counterintuitive, but we would fly to Malaysia to print like massive number of books and then transport them back. And apparently that was cheaper and higher quality than printing them over here. ये मैथ काम करती किस तरह से है तुरंत कि हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या हमारे पास सिचुएशन ऐसी खड़ी हुई है जहाँ पे इसको आप कर नहीं पा रहे हैं। देखो तुम आपकी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर तब तक नहीं है जब तक आपके पास अवेलेबिलिटी है, ठीक है ना? तो अगर आप इंपोर्ट करके अपनी अवेलेबिलिटी जो है उसको आप जो है मुश्किल में नहीं डाल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट फॉरेन क्या कर रही है वो इंपोर्ट कर लेती है, ठीक है? वो इंपोर्ट आपके पास प्याज खत्म हो गई इसने इंपोर्ट कर ली। अच्छा अब ये आपके एसेंशियल्स हो गए कि जी आपके पास आपकी जो खाने का तरीका है, जो आपके कल्चर का एक मेजर हिस्सा है क्योंकि खाना बहुत बड़ा इम्पोर्ट है हमारे मुल्क का, बहुत बड़ा। जिसमें आपके पास ना सिर्फ ये कि आप बेसिक अपने क्रॉप्स जो हैं गंदम, उनको हम लोग गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। Oh my God, we're an agricultural economy. और उसके बावजूद आप गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, आप चावल इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा ये अपने आप में एक बहुत ही मजेदार सिचुएशन है। तो लेकिन ये आपकी पॉलिसी नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज इंपोर्ट करने को ज्यादा प्रेफर करती है रादर देन आपका किसान गरीब से गरीब तर हो रहा है। मैं तुम्हें पावर समझा गई नहीं, किसान वैसे अच्छा नहीं नहीं, किसान जो इंडिविजुअल लेबर है किसान वो गरीब गरीब से हो रहा गरीब है, तर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा ठीक है? है। जो तुम्हारा हाँ मैं भी इस पे आने लगी थी कि तुम्हारी लेबर जरूर गरीब हो गई है मगर तुम्हारा जो लैंड Elite ओनर है वो class. गरीब नहीं हो रहा है, ठीक है ना? वो But you नहीं हो see, रही है that's what the गरीब, policies are doing, right? Each one of these ठीक है? policies are making sure अब that they benefit themselves and not the. आपकी पॉलिसी जो है आप अपना पावर समझें कि आप किस तरह इम्पैक्ट कर सकते हैं और ये बात समझ मैं इसीलिए समझा गई हूँ कि हम पॉलिसी के ऊपर बात कर रहे हैं मगर पॉलिसी बहुत ज्यादा ड्रिवन है बाय द डेमोक्रेटिक पावर दैट पीपल हैव।
आप अगर आज कह दें कि मैं जो है इम्पोर्टेड चीज़ें इस्तेमाल नहीं करूँगा या इम्पोर्टेड चीज़ें इस्तेमाल नहीं करूँगी और वो दुकानों के अंदर पड़े-पड़े सड़ जाए, ठीक है? इसकी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अभी कुछ अरसे पहले एक स्टोर है जहाँ जो सभात के घर के करीब है और मेरा वहाँ बहुत जाना होता है क्योंकि मैं संडे को ग्रोसरी वहाँ से करती हूँ। तो वहाँ पे एक सेक्शन बना था इम्पोर्टेड चीज़ों का जिसकी एक्सपायरी करीब थी और वो 70% के डिस्काउंट पे वहाँ रखा गया था। जिसने फिर मुझे ये सोचने पे मजबूर किया कि अगर तो आप डिसाइड कर लें कि मुझे जो है ये नहीं खरीदना और कोई जगह 70% के ऊपर उसे बेचने को तैयार हो जाए, तो एक पॉइंट आएगा जब बिज़नेस करने वाला ये कहेगा कि भाई मैं एसेंशियल्स चला रहा हूँ ना क्योंकि सुपरमार्केट एसेंशियल है और उसके अंदर लोगों ने कह दिया है वो नहीं खरीदेंगे, तो मैं इसको रखूँगा क्यों? जब मैं रखूँगा नहीं, तो डिमांड खत्म हो जाती है। जब डिमांड लेकिन खत्म हो जाती है, तो आपके पास ऑटोमैटिकली सप्लाई का जो रुख है वो बदल जाता है। आज अगर इस वक़्त सब ख एक चीज़ उठा लें, सब बंदे खड़े होके कह दें, पाकिस्तान कह दे कि हम कोक पेप्सी नहीं खरीदेंगे। अच्छा है, बुरा है, कोला नेक्स्ट से कहें कि अपनी क्वालिटी बेहतर करें, हम कोला नेक्स्ट खरीद रहे हैं, हम कोला खरीद रहे हैं, ठीक है ना? तो कितनी देर तक आप सस्टेन कर सकेंगे यारी दोस्ती में पेप्सी कोला की सप्लाई किसी भी सुपरमार्केट के अंदर? आप नहीं कर सकते, ठीक है? तो पॉलिसीज़ मैं आपकी बात से हर तरह से मुत्तफ़िक हूँ, लेकिन लेकिन बहुत जगह हैं जहाँ पे आपको ये देना पड़ेगा। लेकिन राहिला, जो सारी बात आप कर रही हैं, ये लग्ज़री आइटम है। आटा एक एसेंशियल है जो जिसका बायकॉट आप नहीं कर सकते। अगर आप आटा इम्पोर्ट कर रहे हैं, आटा आपको चाहिए। द ओनली वे टू डील विद द सिचुएशन इज़ टू ग्रो आटा योरसेल्फ सो दैट पीपल कैन बी फेड, क्योंकि आटा तो आपको एक्स क्वांटिटी में चाहिए। अब चाहे वो हर आप हाल खुद में। उगाएँ या आप इम्पोर्ट करें। यहीं पे सैंक्शंस का जो बीडीएस में सैंक्शंस है ना, वो इसी बात में है कि आप पॉलिसी एज अ ग्रुप यू फोर्स योर गवर्नमेंट टू मेक पॉलिसीज। अच्छा, अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। अगर आपको लग रहा है ना कि डेमोक्रेटिक पावर ऑफ पीपल कैन इन्फ्लुएंस पॉलिसीज एंड एक टू कहानी सर्टेन मुझे एक्सटेंट, टू अ to a सर्टेन certain- एक्सटेंट, नॉट मच, एक नॉट मच। एक एक बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग स्टोरी कल पता चली विच हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। ये 1994 से स्टोरी शुरू होती है और इसमें वर्ल्ड बैंक और यूएस ऑफिशियल्स पाकिस्तान को कहते हैं कि आप एक काम करें, आप इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स को इंट्रोड्यूस कराएं। आपके पास बिजली कम हो रही है, तो IPPs. आप एक काम करें, आप प्राइवेटाइज करें इस एरिया को और आप आईपीपीज, ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसी इन्वेस्टमेंट हम यहाँ लेकर आते हैं, वो आके कंपनीज यहाँ आपको बिजली बना के देंगी और आप वो बिजली खरीदें उनसे। हम कहते हैं वाह वाह वाह, $5 बिलियन, आई एम श्योर, आई थिंक $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई थी, 5 या $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, आई थिंक 5 था। अब हम बहुत खुश हैं कि $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ गई और अब तो आईपीपीज लग रहे हैं और चालाकी उन्होंने ये करी कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स आपने आईपीपी से करे बिजली खरीदने के, उसमें उनका प्रॉफिट आपने उनको डॉलर्स में देना। जी, और दूसरी बात ये कि आपने एक अमाउंट तय करी कि आप उनसे बिजली खरीदें या ना खरीदें, वो अमाउंट आपने उनको पे करनी है देना है, डॉलर्स में। और बिल्कुल। 1994 में ये सिलसिला वर्ल्ड बैंक और यूएस ऑफिशियल ने आपके मुल्क में शुरू कराया। आज आप बेनजीर वहां का पे था ये जाइए पॉलिसी। कि कि ये आईपीपीज जो अब आपका 50% एनर्जी जनरेट आपको करके दे रहे हैं, ये फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं और फॉसिल जी, फ्यूल आपकी टोटल इंपोर्ट्स का 1/4 है अब। जी, तो एक एक आप समझ लें, एक सांप की तरह ये आईपीपीज आपके ऊपर बैठी हुई है। आपकी इंपोर्ट्स नीचे नहीं आ सकती क्योंकि इनको फ्यूल इंपोर्ट करना है। आपकी एग्जैक्टली। एक्सपोर्ट बढ़ सकती क्योंकि ये इंपोर्ट की हुई फॉसिल फ्यूल से जो बिजली पैदा करते हैं वो इतना महंगा है कि आपका लोकल बायर उसको खरीद के वो प्रोडक्ट ही नहीं बना सकता जो इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिव हो और वो आप एक्सपोर्ट कर सकें। बिल्कुल। आप और अब ये आपकी आईएमएफ, ये अगर आप देखें तो ये वर्ल्ड मैप, आईएमएफ, ये सब जुड़े हुए हैं आपस में और ये मिलके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को कंट्रोल करते हैं। आपका हुँ, इस दफा जो आपको शहबाज शरीफ को 2022 में या 2023 में जो उन्होंने आपको पैसे दिए हैं, नहीं नहीं, उसमें उन्होंने अभी मई 7 के तो बाद उन्होंने उन्होंने दे दिया था हमें लोन तो उसमें एडवांस। उन्होंने अब तक क्या कहा है, यही कहा है। दो जो उनकी शर्तें क्या हैं कि आप एनर्जी सेक्टर से सब्सिडीज हटाएंगे, यानी कि आप बिजली को और महंगा करेंगे। बिल्कुल। और दूसरी बात उन्होंने क्या कहा, मजीद स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो होती हैं उनको बेचें आप। एसओ इसको या जी,
कंट्रोल ज्यादा से ज्यादा आपके अपने हाथ से। और एक बात और जो मैं यहाँ ऐड करूं, जबकि हम वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की बात कर रहे हैं, कि आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अब एक ऑटोनोमस इदारा है, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। और स्टेट बैंक को लीड करने वाले जो लोग हैं वो खुद आईएमएफ में 18-20 साल और उससे पहले वर्ल्ड बैंक में काम करके आते हैं। जी तो अगर आप कोई, आपकी हुकूमत बाय सम मिरेकल कोई ऐसी पॉलिसी इन्फोर्स भी करना चाहे जिससे आप इस सिस्टम को तोड़ना चाहें, तो उनके पास पूरी ताकत है कि वो उस पॉलिसी को ना आने दें। बिल्कुल अब आप मुझे बताइए इम्प्लीमेंट ना इसकी होने दें बेसिकली। एंड ये तो इकोनॉमिक सोवरेनिटी कहाँ गई? नहीं है हमारे, वी डोंट हैव इकोनॉमिक सोवरेनिटी, और हम लोग ये चीज समझते नहीं हैं। या आई थिंक हमारी एक क्लास है, मैं जब इस्लामाबाद में थी तो आई थिंक बहुत कम ऐसे लोग थे मेरे जैसे जो प्रो इमरान खान थे। द रीजन वाज दैट दे वर ऑल इन बिजनेस एंड दे सेड कि हमारे लिए, हमारे फायदे के लिए नवाज शरीफ की पार्टी आनी चाहिए, बिकॉज नवाज शरीफ एब्सोल्युटली। will bring IMF. I mean, the first thing that they did, the first thing that Zardari and Nawaz Sharif did when they came into power in 2007 after removing Musharraf and Shaukat Aziz, the first thing they did was to get an IMF loan. Halaki Shaukat Aziz had issued a huge number of government prize bonds and paid off the the final tranche of the IMF loan, and that's why the government was toppled. That's why Musharraf was toppled. It had nothing to do with democracy and nothing to do with him being a dictator. He wasn't. I mean, मुझे तो समझ में नहीं आता है वो लोग जो कहते थे कि oh my God, such a ruthless dictator. I'm sorry, आपको जिया याद नहीं है? आपको जिया की हुकूमत बिल्कुल भी याद नहीं है? हो सकता है कि नहीं याद है क्योंकि आप लोग या तो पैदा नहीं हुए थे, या आप short term memory तो everyone in this country has. But Zia's was much, much worse. Musharraf was not at all a dictator in those terms. But the only reason they were toppled is because we were stepping out of the IMF stranglehold that they have. And most recently, I think last year, J.D. Vance, Vice President of the US, at some summit meeting, I don't even remember what, he very clearly said that the reason that they're upset with China is because the purpose of the countries in the global south is not to be self-sufficient and to industrialize. The purpose is to be their resource supply. Basically, that's the only thing that we should be allowed to do, which is export raw materials, so that obviously raw materials the amount is really cheap, but to export our resources, our natural resources, to the global north, to the countries like to Europe and America, basically. and provide cheap labor where needed. Cheap labor. But basically, Yep. the point is, I heard this somewhere in another podcast where somebody pointed out that 89% of the world's resources, natural resources, exist in the global south. 89%, yani Europe and North America have 11%, and they consume more than 50% of the world's natural resources, which is why they need to keep us under the boot and in the IMF thing, because we should not step out of this role. Because अगर हम लोग अपने resources खुद से इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो उनके लिए कम पड़ जाएगा, उनके लिए और कम पड़ जाएगा। ये पॉलिसी रही है। पॉलिसी है, जब बिल्कुल। जब इंग्लैंड में कपड़ा बनाने की इंडस्ट्रियां लगना शुरू हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, सबसे पहले उन्होंने कलकत्ता की सबसे पहले इंडस्ट्री को जी, तबाह किया। फॉर एग्जाम्पल एक कपड़ा था जिसे आप कांजीवरम कहते हैं, ठीक है ना? कांजीवरम या जो आपको मिल रहा है इस वक्त इंडिया में इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम जो बिहार पे बन रहा था, ठीक है? और वो पूरी गांव को जला दिया गया ताकि ये आर्ट खत्म हो जाए, क्योंकि आर्ट्स में ये जो साउथ एशिया था ये बहुत आगे था, स्पेशली व्हेन इट केम टू फैब्रिक। मेरे ख्याल से हमें हमेशा से अच्छे कपड़े पहनने का, मलबूसात का शौक रहा है, आर्ट्स का शौक रहा है। आर्किटेक्चर हमारा प्लेन ब्रिक नहीं होता है, उसके ऊपर आर्टिस्टिक आपके एलिमेंट्स होते हैं, और वो फैसिनेट करते थे लोगों को क्योंकि ये सब हाथ का काम होता था। आई एम सॉरी, आप ये बात ऐड करें कि जिस वक्त हम ये कपड़ा बना रहे थे वहाँ वेस्ट में लोग नहा भी नहीं रहे बिल्कुल। जी जी। थे। वो बहुत सारी कहावतें हैं जो कि ना नहाने की वजह से दुनिया में आई, क्योंकि एक ही पानी के अंदर पूरा घर नहाता था, आखिर में बच्चा नहाता था, तो आखिर में सो यू थ्रो द
चाइल्ड आउट But see, परफ्यूम जो कि फ्रांस का But the baby with the bathwater. माना हुआ है, उसकी वजह यही है कि जो महक थी, वो महक जो है नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी और क्योंकि सारी आई थिंक सारी शादियां अप्रैल में होती थी, क्योंकि अप्रैल में ही वो टब की सिचुएशन होती थी, तो अप्रैल में ही ईयरली जो बैथ होता था वो ईयरली होता था, तो जी, उस जी, वक्त जी, सारी जी। शादियां तब हो Right. जाती थी। Apart from all of these gross kind of things, oh my God. Yeah. The reality is that this is what the और the और colonizers मुझे did to us, right? हमें एक हमारी एक चीज इंडस्ट्री तबाह करके हमें एब्सोल्युटली raw material हमसे raw material source करके they took our knowledge, they created the cloth themselves and then sold it back to us at such a premium that एब्सोल्युटली we और were पता है मुझे paying लगता है for our सबान own stuff. रायला ये भी एक प्रोपेगेंडा है जो हमारे दिमाग में बिठा दिया है कि इम्पोर्टेड चीज ज्यादा अच्छी है और लोकल बिल्कुल जी, चीज अच्छी है, बिल्कुल, दिस इज बिल्कुल बिल्कुल। कंप्लीट प्रोपेगेंडा। क्योंकि अगर इस वक्त आप देखें इंस्टाग्राम पे देयर इज अ नंबर, मतलब मैं तो कहती हूँ एक पूरी जनरेशन है जो इंस्टाग्राम पे बिजनेस कर रही है, एंड आई एम सो हैप्पी टू सी दैट प्राइमरली विमेन जो अपना घर भी संभाल रही हैं, बच्चे भी देख रही हैं और साथ में एक साइड बिजनेस भी कर रही हैं, और आप उनकी क्वालिटी देखें, मोस्ट ऑफ देम आर एक्सीलेंट। तो अगर हमारे पास इतना पोटेंशियल है कि इस सिचुएशन के बावजूद भी लोग काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं which are excellent in quality. not just handicrafts, right? It's other things as well. Like I have slowly been switching over almost everything to non FMCG kind of stuff. Now, so for Absolutely. example, Dove mere shelf se khatam ho gaya hai. I now use Co Naturals, or I've found Skin Deep. That's the name of the other स्किन डीप है। which is excellent as well. By the way, I highly recommend their shampoo, the shampoo bar that I got from them. It's really nice.